मेरे साथियों ने भद्रवा की बात भी की। भद्रवा तो हमेशा से ये बेचारा एक ऐसा एरिया रहा है जिसका कोई मतलब पूछने वाला ही नहीं था, वाली वारस ही नहीं था इसका कोई। का हमने कभी सुना है कि कोई जम्मू कश्मीर में भी कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसी जगह है जहां पे 30 साल से कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है। 1969 में यहाँ पे सब डिवीजन बनी है और 2018 कितने साल हो गए? 48 ईयर्स, 48 साल के बाद वही सब डिवीजन जो है उसी को एडिशनल डीसी बनाया। उसमें कोई एरिया इंक्लूड नहीं हुआ, उसमें कोई एरिया और नहीं मिला कि उससे लोगों को कोई फायदा होता। क्यों फायदा होता? अगर कुछ हमारे लिए छोड़ा होता। वो तो 2007-8 में 6-7 में जब डिस्ट्रिक्ट बने तो जो इलाके जो नियाबतें भी नहीं थी, जब यहाँ पे एसडीएम था तो रामबन जो था वो पटवार हल्का था, वो भी डिस्ट्रिक्ट बन गया। शुपियन, कुलगाम, वो नियाबतें थी, वो भी डिस्ट्रिक्ट बन गए। लेकिन हमारा सब डिवीजन का सब डिवीजन ही रहा। इससे ज़्यादा हमारे लिए अच्छा और क्या कर सकते थे वो लोग पॉलिटिकल मास्टर्स हमारे, जो कहते थे कि हमें भद्रवा के साथ बड़ा प्यार है, भद्रवा हमारे लिए पता नहीं क्या है। लेकिन जब कुछ देने की बारी आई तो उस वक़्त भद्रवा भूल गया, उस वक़्त डोडा याद रहा, उस वक़्त बाकी जगह याद रही। अरे हमको तो मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, जो मेडिकल कॉलेज अगर कोई जगह डिस्ट्रिक्ट डोडा में अगर कोई जगह थी जहाँ पे ज़मीन इतनी अवेलेबल थी कि जहाँ मेडिकल कॉलेज खुल सकता था, वो भद्रवा था। लेकिन भद्रवा को ना दे के डोडा से भी आगे एक जगह जाके वहाँ पे मेडिकल कॉलेज ले गए। इतना बुरा हमने भद्रवा ने क्या किया हुआ था। अगर आज मेडिकल कॉलेज यहाँ होता तो कम से कम भी 2-4 हज़ार बच्चे जो हैं उसमें एब्जॉर्ब होते। लेकिन जब देने की बारी आई कुछ नहीं दिया। जब डिस्ट्रिक्ट दिया तो जो रामबन को डिस्ट्रिक्ट दिया तो वो हमें आसानी से डिस्ट्रिक्ट मिल सकता था। चिनाब के राइट साइड पे डोडा, लेफ्ट साइड पे भद्रवा, हमें भटोर तक मिल सकता था। आज हम डिस्ट्रिक्ट की मांग करें, हम कहते हैं दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब आप खुद सोचो कि डिस्ट्रिक्ट की मांग करेंगे तो एरिया कौन सा इसमें डालेंगे? एरिया तो वही रहा ना, वही अटखार, वही चिंता, वही भद्रवा। हमें डोडा का एरिया काट के तो नहीं देंगे ना। आपके भलेस के आपके साथ आने को तैयार नहीं, तो आपके साथ एरिया कौन सा होगा? तो वही लोग होंगे, वही कुर्सी होगी जिस पे आज से 40-48 साल पहले तहसीलदार बैठता था, उसी पे एसडीएम बैठ गया, उसी पे एडीसी बैठता है, अब उसी पे डीसी बैठ। इसीलिए हमने लास्ट टाइम जब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ आए थे तो हमने उनको कहा था कि अब भद्रवा जो है वो डिज़र्व करता है डिविजनल हेडक्वार्टर, और हमने उनसे कमिट कराया। देखो आप सोचिए, आपका जहाँ डिप्टी कमिश्नर बैठेगा तो आपका एक आदमी भी, मतलब एक आदमी का रश भी ऐड नहीं होगा आपके भद्रवा के लिए। लेकिन अगर आपका डिविजनल हेडक्वार्टर बनेगा तो डीसी रामबन को, डीसी किश्तवाड़ को, डीसी डोडा को भद्रवा आना पड़ेगा हज़ारों कामों के लिए। अपील्स होती हैं, रिविजन्स होती हैं, कितना काम होता है। जहाँ डिविजनल कमिश्नर बैठेगा वहाँ आईजी को भी बैठना है। जहाँ आईजी बैठेगा आप खुद सोच लो पुलिस की कितनी एक्टिविटी होगी। जहाँ डिविजनल कमिश्नर बैठेगा वहाँ 2, 4, 5 तो एचओडीज भी बैठेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी बैठेंगे। तो अब हमें अगर मांगना है तो हमें कुछ बड़ा मांगना चाहिए। जो चीज़ हम आज से 50 साल पहले डिजर्व करते थे और हमको नहीं दी गई, अगर अब हमने कुछ मांगना तो हमको कुछ उससे बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए जिससे फ़ायदा हो। और हमको अगर मांगना है अपने एरिया का वाकई हमें है तो हमको अटकार के लिए तहसील मांगनी चाहिए, अटकार के लिए ब्लॉक मांगना चाहिए, चिंता के लिए ब्लॉक मांगना चाहिए, चिंता के लिए तहसील मांगनी चाहिए। अगर ठाठरी में ऊपर फगसू में तहसील,
ठाठरी तहसील, जंगलवाड़ तहसील, दुनिया भर की तहसीलें, आबादी है ही नहीं। अगर वहाँ बन सकती हैं तो यहाँ क्यों नहीं तहसील बन सकती है? 60,000 पॉपुलेशन है इस वक्त भी भद्रवाह तहसील की, 60,000 की, जबकि 15,000 पे तहसीलें बनी हुई है। तो इसलिए हम जो भी मांगेंगे, जब भी हमने किसी से कोई बात करनी होगी, हमने पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं करनी है, पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं करनी है। हमने सोच समझ के वो बात करनी है जिससे आने वाले वक्त में भद्रवाह का कुछ भला होगा, भद्रवाह में कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, भद्रवाह में कोई डेवलपमेंट होगी। भद्रवाह भेड़ चाल में मांगनी, ये भी दो, ये दो जी, ये दो जी, जिसका बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसी बातें हमें नहीं जेब देती। हम पढ़े लिखे लोग हैं सारे, आप लोग भी पढ़े लिखे हो। हमें हर एक कोई चीज़ देख सुन के और फिर उस चीज़ के लिए डिमांड करनी चाहिए। और हमने डिमांड की, उमर अब्दुल्ला साहब ने भद्रवाह में स्टेज से कमिट किया कि जब भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स का क्रिएशन होगा, अगर हमारी गवर्नमेंट आई, डिविजनल हेडक्वार्टर्स बनेंगे, तो भद्रवाह को कंसिडर किया जाएगा एक डिविजनल हेडक्वार्टर के लिए। हमें इससे अच्छा और क्या चाहिए? फिर सारी दुनिया यहाँ आएगी, डीसीज की तो बात ही नहीं है। तो साथियों, मैं अगर बहुत से मुद्दे हैं जिन पे अगर मैं बात करना चाहूँगा तो मैं 3-4 घंटे आप लोगों को इन पे इन्वॉल्व रख सकता हूँ। मेरा सिंपली ये, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ हमेशा ज़्यादती हुई है, भद्रवाह के साथ हमेशा ज़्यादती हुई है। इसीलिए भद्रवाह से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन है जम्मू। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से उठ के जम्मू जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में। क्यों जाते हैं? जबकि यहाँ सबसे पुराना कॉलेज है, सबसे पुराना हायर सेकेंडरी स्कूल है। अब लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि हमारे साथ हर एक आदमी ने धोखा किया, हर एक आदमी ने धोखा किया। अब यूनिवर्सिटी दी तो वहाँ कोर्सेज नहीं चलते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि हम लोगों का बर्दाश्त का मादा कितना है। आप देख लिए, यहाँ पे 2004-05 में मुफ्ती साहब के ज़माने में भद्रवाह टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी मिली, ठीक है। टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया था थनाला से लेके तो भाला तक। ऐसा ही होता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होती है कि छोटा सा एक आपने एक पोर्शन लिया, उसको डेवलप करने के लिए एक स्पेशल पैकेज आता है, स्पेशल थ्रस्ट होता है। तो उसके लिए वो 20-30 किलोमीटर का एरिया होता है जिसमें डेवलपमेंट होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल ग्रांट्स देती है। तो हमें टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी मिली। तो अब आज देखिए, आप जाके पता कीजिए ज़रा कि पिछले 5-6 साल में भद्रवाह टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का कितना पैसा जो है वो भद्रवाह में लगा है। आप लोग चूँकि इन बातों में जाते नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग अनकंसर्न्ड हो, अनकंसर्न्ड नहीं रहना है। अगर आपको अपने एरिया के साथ मोहब्बत है, अगर आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ प्यार है और कंसर्न है उसका, तो आपको इन चीज़ों में जाना चाहिए। क्यों नहीं लगा पिछले 4-5-6 साल में यहाँ पे पैसा? क्योंकि आपका टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का जुरिस्डिक्शन जो था वो यहाँ से बढ़ के पहले डोडा उसमें आया, फिर ठाठरी आया, फिर कहरा आया, आज ये चंगा तक है। हम किसी एरिया के खिलाफ नहीं है। अगर ये कहरा में टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी देना चाहते हैं, डोडा में देना चाहते हैं, तो देते ना, वहाँ पे नई टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाते, डोडा टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाते, चंगा टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाते। वो नहीं बनाई। हमारा एरिया जो है उसको एक्सटेंड किया और उससे क्या हुआ कि पैसा तो उतना ही आता है जितना एक टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को मिलता है, उतना ही मिला। लेकिन एरिया हमारा 150 किलोमीटर की टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कौन सी टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कभी आपने सुनी है? ज़रा श्रीनगर में देखिए, इतनी टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है। आपकी पत्नीटॉप टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इतना सा एरिया है, उतना ही पैसा वहाँ मिलता है, उतना ही यहाँ मिलता है। लेकिन हमारा एरिया 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकती है, 150 किलोमीटर की स्टेट हो सकती है कि स्टेट ना ये बना दो, टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं हो सकती है। तो हमारा वो पैसा वो भी गया। डोडा में वो जो क्या बोलते हैं उसको, कैफेटेरिया है, वो भी हमारे पैसे से बना।
वहाँ जो वो ये जो मोटर वो वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होती है वो भी हमारे पैसे से बन याद तो जरा इशू ये होते प्रॉब्लम तो जो भी हमारा पैसा है वो इधर उधर कंज्यूम हो गया तो हम वहीं के वहीं हैं। वरना ये सामने आपके एरिया पड़ा तो 200 केनाल है जहाँ का हमने ये इनको वो चिल्ड्रन पार्क और दूसरा वो प्लान भी हमने बनवा के तो भेजा था गवर्नमेंट को, लेकिन बनेगा कैसा, कहाँ से बनेगा जब पैसा ही नहीं है। पैसा आपका लग रहा है हट बन रहे हैं कहरा में, आपके टूरिज्म के हट बने, पता नहीं कहाँ कहाँ बने, पैसा हमारा। इतनी ज्यादतियां हो रही हैं लेकिन आप लोगों के कान पे जूं नहीं रेंगती है, आपको पता ही नहीं, और पता भी है तो अनकंसर्न है, चुप है कि ठीक है यार क्या मेरा थोड़ा पैसा गया, गया आपका, सब लोगों का गया। तो थोड़ा सा कंसर्न दिखाइए, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए अपनी। आज अब इलेक्शन का मैं समझता हूं कि इलेक्शन का बिगल किसी वक्त भी बजेगा, इलेक्शन मोड में हम आ गए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे हमारे साथियों ने कहा, सोचिए समझिए हमारे लिए क्या अच्छा है, वरना देखिए शुरू हो गया है, शुरू हो गया है अभी वो काम पूरा मतलब पता भी नहीं है इलेक्शन कब होगा, लेकिन साजिशों का ये वो साजिशें जो है वो शुरू हो गई हैं बदरवा के खिलाफ। छोटी छोटी पार्टियां जिनका कहीं वजूद नहीं है जम्मू कश्मीर में, वो यहाँ पहुँच गई, अपनी पार्टी, आप पार्टी, संग्राम पार्टी, वो पार्टी, ये पार्टी। यार सब पार्टियों को बदला ही आना है, जरा जम्मू रियासी उधर दूसरे इलाकों में भी जाओ। यहाँ क्योंकि उनको पता है यहाँ पे यहाँ लोग जो है ये बड़े लिहाजदार हैं, लिहाजदार लोग हैं, क्या पता दे दें 200-400 वोट हमको भी, लेकिन वो 200-400 करके यहाँ पे। और हैरानगी की बात यह है कि क्या भद्रवाह में लीडरशिप नहीं डेवलप हो सकती है, भद्रवाह में अपनी लीडरशिप नहीं निकल सकती है। यहाँ पे हर किसी ने बाहर से आना है, अगर कांग्रेस का लीडर है तो वो भी यहाँ बाहर से है, बीजेपी का लीडर है वो भी यहाँ बाहर से है। अब एक और शेर आया है, 365 वोट लिए तो उसने 2014 इलेक्शन में, वो कहता है मैं शेर हूं, बदरा आया हूं। क्वालिफिकेशन क्या है, लोगों के साथ बदतमीजी से बात करनी, अफसरों के साथ बदतमीजी से बात करनी, किसी को टेबल मारना, किसी को गले से पकड़ना, ये क्वालिफिकेशन है उस आदमी की। इलेक्शन लड़के अपनी औकात उसने एक दफ़ा देख ली है क्या है, 365 वोट लिए हैं। आप ज़रा जो 2014 का इलेक्शन रिजल्ट निकाल कर देख लीजिए, अपने आप को शेर समझता है, कहता मैं शेर हूँ, तो बदरवा में आके शेर बन गया, 365 वोट लेने वाला भी यहाँ शेर है। यहाँ अपने लोग नहीं है हमारे, यहाँ अपनी ये लीडरशिप नहीं बन सकती है, निकालिए यहाँ पे ना, करिए लीडरशिप डेवलप, लेकिन कीजिए वो उस आदमी को जिसको विजन हो, नए लोग जिनको विजन हो, जो यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, जिनको तहजीब और तमीज़ हो बात करने की अफसरों के साथ, ताकि आपका काम कर सकें। हुल्लड़बाजी नहीं चलती है, हुल्लड़बाजी जो है लोगों किसी को पसंद नहीं आती है। सामने कहेंगे अच्छा बड़ा अच्छा है जी, इसने गले से पकड़ा किसी को, बाद में आ जाके कहते हैं गुंडा है। गुंडा लीडर नहीं हमको चाहिए, हमको लीडर चाहिए वो जो लोगों के काम करा सके, जो जम्मू में किसी के साथ तहजीब से बात कर सके, कश्मीर सेक्रेटरीट जाए तो वहाँ किसी के साथ बात कर सके, और हुल्लड़बाज नहीं हमको चाहिए, ना हमको ऐसे शेर चाहिए। तो अपनी लीडरशिप डेवलप कीजिए, वो आप तक है। एक दफ़ा आपका अपना आदमी जीतेगा ना इलेक्शन, तो लीडरशिप जो है अपने आप ही डेवलप होगी। अभी तो यहाँ लोग डरते हैं, कहते हैं यार यहाँ साथ ही नहीं देते हैं, बदरवा के हमेशा बाहर वाले को देते हैं। और मैं समझता हूँ फैक्ट भी है, देखे ना, ये मैं कांग्रेस की बात नहीं है सिर्फ, बल्कि आज अब तो पिछली दफ़ा बीजेपी जीत गई, यहाँ पे तो बीजेपी का एक दफ़ा प्रेसिडेंट उठा, वो भी हार गया, उसको अपने लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन वो ही आप जब बीजेपी का वहाँ से उठा तो तब जीत गया। तो मैं आप ज़्यादा ना बोलते हो, जो कि अजान भी हो रही है, मैं